नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जममुद्धीरयेत्। नष्टप्राय में श्रद्धा के बाद साधु संग, हम साधुओं का संग करते हैं। फिर साधु संग करते हैं, फिर क्या होता है कि जो वो कार्य कर रहे होते हैं हमें भी वो कार्य करने में अच्छा लगता है। वो भजन करें, हमें भी भजन करने में अच्छा लगता है, तो भजन क्रिया। भजन के बाद में क्या होता है, जब हम भजन करते हैं तो अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद में क्या होता है, फिर निष्ठा आती है। निष्ठा इस तरीके से ये सारे लेवल्स आते हैं, है ना? तो 9 स्टेप्स इस तरीके से आते हैं। तो अभी हम किस स्टेप तक पहुंचेंगे? अब हम इसमें निष्ठा आ जाएगी हमारे। जो अभी 20, जो 19 था उसमें हमने निष्ठा देखी। फिर अब जो 20 है, इसमें भाव और प्रेम आ जाता है। तो यहाँ जो लिखा है कि इस प्रकार शुद्ध सत्व में, सतोगुण में मतलब स्थित हो करके, जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, अब प्रसन्नता भी हो गई है। तो पहले हमने, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी के श्लोक में हम जो जस्ट इसके पहले जो श्लोक थे उसमें हमने क्या पढ़ा कि जब हमारे हृदय की गंदगी साफ हो जाती है, और वो साफ कैसे होती है, मतलब अनर्थ जब हटते हैं, अनर्थ निवृत्ति जब होती है, तो ये कैसे होती है? सिर्फ सुनने मात्र से, वन, और दो क्या, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। भागवत ग्रंथ भागवत मतलब क्या, ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं, जो बुक है ये ग्रंथ भागवत, और जो भक्त भागवत होते हैं, दोनों की जब सेवा से। तो ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे होती है, जब हम उसको अच्छे से सुनते हैं। और भक्त भागवत की कैसे सेवा होती है, जब वो क्या सेवा चाहते हैं उस पर हम सेंसिटिव होते हैं, और फिर हम उसी प्रकार से वो सेवा करते हैं। वो क्या कहते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। तो हम सेंसिटिव होके जब इंस्ट्रक्शंस को अटेंटिवली और सिंसियरली जब हम फॉलो करते हैं, तो ये उनकी सेवा होती है। राइट। तो ये जब हम दोनों की सेवा करते हैं और जब हम अच्छे से सुनते हैं, तब हमारे अंदर के अनर्थ जो होते हैं नष्ट होते हैं। ये अनर्थ जो होते हैं ना, एक तरीके से बाण के जैसे होते हैं। जैसे हृदय में जब बाण लग जाए, तो आपको बोले आप खाना खाते चलिए, तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। जब ऐसे तीर जैसा हृदय में लगा हुआ है, तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से जो अनर्थ होते हैं, ये हमारे हृदय में तीर के समान हमें चुभते रहते हैं। तो हमें भक्ति की बातें, कथा सुनना, जपा करना, ऐसे चर्चा में बैठना, चर्चा, भक्ति की चर्चा करना, इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। अब जब निष्ठा आ जाती है, कैसे आई निष्ठा? निष्ठा आई सुनने से और सेवा से। जब निष्ठा आ गई, तो हमारी जो भक्ति की जो भावना होती है वो अटल हो जाती है। अटल मतलब कि अब चाहे कुछ ही हो हमने करनी। जैसे अभी शशि माता जी ने अपने हॉस्टल में रहकर भी उन्होंने चैंटिंग का एक सर्विस लेने की इच्छा जताई, और सबने अकोमोडेट करके उनकी इच्छा को पूरा भी किया। दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो जैसे किसी की भक्ति अगर बढ़ती है, तो उसकी भक्ति को देख करके हम चिढ़ते नहीं है, हम और खुश होते हैं। और यदि हम किसी की बढ़ती हुई भक्ति को देख करके एक्चुअल में प्रसन्न हो रहे हैं और एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसकी जगह भगवान अपने धाम में रोक के रखते हैं। ये शास्त्रों में लिखित बात है। ठीक है। सो अब जब वो भक्ति की इच्छा अटल हो जाती है कि नहीं, एवरी डे, रोज रोज चाहे कुछ हो, रोज रोज मैंने आना ही है। जैसे इवन द यंग निकिता माता जी, इवन आफ्टर अ डिलीवरी शी इज बीन कमिंग फॉर द मॉर्निंग सेशंस। इट इज नॉट इजी, आसान नहीं होता है, पर ये तब होता है जब भक्ति के, जब स्टेजेस होती है उसको हम पार करते चले जाते हैं, तब इस तरीके से वो एक अटल, एक वो प्रेरणा रहती है कि हमने करना ही करना। ये कब होती है?
जब निष्ठा वाली लेवल आ जाती है। कैसे? श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद में ये निष्ठा आती है। अनर्थ जब हटते हैं तो ये निष्ठा आती है कि नहीं, अब अटल, अब करना ही करना है, ऐसे ही तब आती है। और जब ये इच्छा रहती है, ऑब्वियसली बाकी की इच्छाएं थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ठीक है, जब ये एक जब बड़ा प्रायोरिटी लेगी तो बाकी की चीजें फीकी भी पड़ती है। अब फिर उसके बाद में हमने 20.19 में देखा कि जब हमारी निष्ठा रहती है, रुचि भी बढ़ती है, तो जो रजोगुण और जो तमोगुण है, ये गुण है ना, जो रजोगुण और तमोगुण है, ये थोड़े से कम हो जाते हैं। अब रजोगुण तमोगुण कम होते कैसे पता चलता है? क्या हमें कोई दिखता है कि ये रजोगुण है, ये तमोगुण है? नहीं, रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव होता है ना, कि काम, और काम मतलब इच्छा, तीव्र इच्छा, भोग करने की तीव्र इच्छा, काम और लोभ, ये दोनों ही कम हो जाते हैं। ये दोनों चीजें कम हो जाती हैं। ठीक है, कैसे कम होती है? जब रजोगुण और तमोगुण हमारे जीवन से थोड़ा थोड़ा कम होते हैं, तो रजोगुण का जो प्रभाव होता है, काम और लोभ, ये वाली इच्छाएं भी कम हो जाती है। ये कैसे हो रही है? कंटिन्यूअस भक्ति करने से। चाहे भक्ति अच्छी लगे चाहे नहीं लगे, हम करते रहते हैं, तो कंटिन्यूअस भक्ति करने से ये वाली इच्छाएं कम हो जाती है। जैसे दवा खाते हैं, दवा अच्छी नहीं लगती, पर खाने से हम ठीक होते हैं। उसी प्रकार से जब हम कंटिन्यूस भक्ति करते रहते हैं, तो एक दवा की भांति है, करते रहते हैं, तो फिर हम जो बीमार हैं, हम ठीक होते हैं। पता कैसे चला हम ठीक हो रहे हैं? क्योंकि हमें रस आने लगता है, अपनी जपा में रस आता है, अपनी साधना में रस आता है। ऐसे हमें चर्चा करने में, सुनने में हमें रस आता है। तब हमें पता चलता है कि ये जो दो गुण है, ये हमारे जीवन से थोड़ा थोड़ा कम हो रहे हैं, और जो सत्वगुण है वो आ रहा है। सत्वगुण में भक्ति करके ही भगवान ने कहा है तुम मेरे तक पहुंच सकते हो। इसलिए सत्वगुण में रहकर भक्ति सब जगह हो सकती है, रजोगुण में भी हो सकती है, तमोगुण में भी हो सकती है। परंतु भगवान ने क्या कहा है? तमोगुण, तमोगुणी के लिए भी शास्त्र है, रजोगुणी के लिए भी शास्त्र और कर्मकांड है। पर भगवान क्या कहते हैं? मुझे सत्वगुणी की भक्ति पसंद है, मैं सत्वगुणी भक्ति से तो मेरे पास तुरंत आ सकते हो। ठीक है, जैसे हमें भी अ, कई बार हमें लगता है, भक्ति जब हम नहीं करते थे, तब हमारी लाइफ बहुत सिंपल थी। जो मन आया खाया, जो मन आया किया, और हमारे ऊपर इतना कुछ आता भी नहीं था। जब से हमने भक्ति शुरू करी है, तब से हमारी विपदा और बढ़ गई है। ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे जब से भक्ति शुरू करी, तब से एकदम छप्पर फाड़ के विपदाएं भी आने लग गई हैं। ऐसा लगता है कई बारी। तो एक्चुअली में होता क्या है, इसका फिलॉसफी क्या है, होता क्या है? जो जीवन है ना, वो एक यू टेस्ट ट्यूब जैसा है। तो उसके अंदर में बहुत गंदगी भरी हुई है। अगर हम यहाँ एक तरफ से शुद्ध पानी भी डालते हैं, तो क्या होता है? वो जो ट्यूब है, उसमें से पहले जो है वो तो निकलेगा ना, वो निकलेगा। उस निकलने से, उसमें से रजोगुण निकलेगा, तमोगुण निकलेगा, सारी विपदाएं निकलेंगी, वो निकलेगा। तो जब वो निकलेगा, और उसी निकलते से हम एकदम हताश हो जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि हमारा हाथ पकड़े हुए जब हम भक्ति कर रहे हैं, तो कोई भी विपदा निकल के आ रही है, तो हमारा हाथ तो पकड़ रखा है ना भगवान ने, तो हमें गिरने तो नहीं देंगे वो। कभी भी हमारा जो भक्त होते हैं, उनका नाश नहीं होता है, भगवान ने पहले ही कह दिया। और अपने मुंह से नहीं कहलवाया, कहा उन्होंने अपने भक्त के मुंह से कहलवाया था कि अर्जुन, ये तुम ऐलान कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो ये जो यूट्यूब है, मतलब ऐसे जो टेस्ट ट्यूब है, उसमें से पहले अनर्थ निकलते हैं। परंतु जब हम भक्ति करते जाते हैं और साफ पानी डालते जाते हैं, तो फिर साफ पानी भी निकलता है। और ये भाव और प्रेम की अवस्था तक होता है। जब ये अवस्था पहुंच जाती है, तब कोई वापस से यू टर्न नहीं लेता। तब उस जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है, प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाता है, उसको उसकी भक्ति से कोई हिला नहीं सकता। वो उस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो वापस नहीं आ सकता। वो उस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो सत्व गुण में ही रहता है, और हमेशा प्रसन्न चित्त ही रहता है। फिर उसे व्यथा नहीं, उसे कोई, क्योंकि ये सब चीजें तो शरीर से हो रही है। आत्मा के दो बॉडीज है, एक क्या है, सूक्ष्म है, और एक क्या है, स्थूल है। एक ये वाली बॉडी है, और एक क्या, मन बुद्धि और अहंकार है। ये दोनों बॉडी ने आत्मा को कवर करा है। तो जो भी हमारा मान अपमान, आत्मा का नहीं हो रहा है मान अपमान। ये हमारी जो दो बॉडीज है, उनसे हम मान अपमान को समझ रहे हैं, और उन्हीं पर ही मान अपमान हो रहा है।
ठीक है ना। हम अभी भी अपने आप को बॉडी मान के बैठे कि मेरा अपमान हो गया। ठीक है। जैसे कि एक किसान अगर अच्छी बारिश ना हुई तो वो क्या बोलता है, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या वो बर्बाद हो जाता है? नहीं, उसका खेत बर्बाद होता है। वो खेत कैसे, वो अपना मान रहा है अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी से वो उसको अपना मान रहा है। मतलब ये मेरी बॉडी है और ये मेरा मेहनत से लिया हुआ या मुझे ये मिला हुआ खेत है, तो ये मेरा खेत है, तो खेत को वो मैं मान लेता है। क्या वो खेत है? वो तो आत्मा है। ठीक है। हाथ में दर्द हो रहा है तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है। तो आत्मा दो तरीके के शरीर से घिरी हुई होती है, एक बाहरी रूप से और एक सूक्ष्म रूप से, मन बुद्धि और अहंकार। तो हम इसी को अपना मानते हैं, परंतु हम कौन है? हम इससे भी जो अंदर बैठा हुआ है आत्मा, हम आत्मा है। ठीक है। तो ये वाली नॉलेज बहुत मुश्किल से हमें ठहरती है, समझ में आती है। परंतु जब अनर्थ हटते हैं, जब हम सुनते हैं तो अनर्थ हटते हैं, जब अनर्थ हटते हैं तो ये रुचि निष्ठा ये वाली स्टेज आ जाती है। और अनर्थ हटते ही तभी हमें टेस्ट आता है, नहीं तो हमारा दिमाग उन्हीं अनर्थों में लगा है। जैसे कि बाण अगर लगा हुआ है हृदय में, तो हमारा जो दिमाग है, दिल है, वो उसी बाण की पीड़ा में ही लगा रहेगा। हम उसी को ही उसके ही बारे में सोचते रहेंगे, हमें किसी और चीज में स्वाद नहीं आएगा। और वो जो बाण हटा देते हैं, तब फिर हमें खाने में स्वाद आता है। ठीक है। अन्यथा तब तक भूख भी नहीं लगती है, और बिना भूख के कैसे खाएंगे? तो जब तक से अनर्थ है तब तक हमें रुचि ही नहीं आती, भूख ही नहीं होती है शास्त्र की बात सुनने के लिए। वो भूख ही नहीं, और बिना भूख के तो कैसे खाएंगे? तो वो होता नहीं। ठीक है। तो सतोगुण बढ़ता है कब? जब हम इस बाण को हटा लेते हैं, अनर्थों को हटाते हैं। अनर्थ कैसे हटते हैं? हरि कृपा और हरि नाम से। हम अपना सामर्थ्य हमारे में इतना है ही नहीं कि हम अपने बल से, अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से ये बाण हटा सके। हमने क्या करना है? हमने शुद्ध भक्ति करनी है, और फिर कृष्ण की कृपा से ये अनर्थ अपने आप धीमे 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 हटते हैं। हमें नहीं पता हमने किस अनर्थ को कितने जन्मों तक सजोया है। तो हम सोचे हम तो साल भर हो गया भक्ति करते, जपा करते 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 करते, एक दिन नहीं छोड़ा, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। हम नहीं जानते कि हमने कौन से अनर्थ को कितना नर्चर करा है, कितने जन्मों तक, किस किस बॉडी में हमने उसको नर्चर करा है। परंतु ये शर्तिया बात है कि वो हमारे पाप काट रही है, वो हमारे अनर्थों को काट रही है। ठीक है। भक्ति में आना बहुत कठिन है, बने रहना उससे भी कठिन है, और प्रसन्नचित्त रहना उससे भी बहुत कठिन है। ठीक है ना। परंतु जब हम पांच कार्य करते हैं, जब हम पांच साधन करते हैं, उपाय करते हैं, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। ये पांच साधन चाहे हम श्रद्धा से करें, प्रेम से करें, या जैसे नियम के जैसे करें, कैसे भी करें, पर ये अपने आप में इतने पोटेंट है कि इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये कौन से पांच है? सबसे पहले श्रवण है। हर कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण। श्रवण की बात क्या है? श्रवण है। फिर दूसरे जो है वो चेंजेबल है। धामवास, श्रवण है, धामवास है, आपका नाम जप है, संग है, और विग्रह सेवा। ये जो पांच है ये बहुत पोटेंट है। इनको करने से श्रद्धा हमारी बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है। अब हम 20 पर आते हैं, जो अभी माता जी ने पढ़ा कि इस प्रकार कैसे, कि सत्वगुण में रह के भक्ति करने से, सुनने से, सेवा करने से, ये पांच चीजें करने से क्या होता है? इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर, मतलब सत्वगुण में भक्ति, सत्वगुण में रह करके, अनर्थों को हटा के सत्वगुण में रह करके, जिस मनुष्य का मन मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, भक्ति करते करते अब वो प्रसन्न रहने लगा है, अब उसको वो खुश रहता है, उसको ये चिंता, ये व्यथा, ये सताती ही नहीं है। वो उस लेवल में पहुंच गया है कि अब वो खुश रहता है। ठीक है। उसे समस्त भौतिक संगति, उसे मटेरियल जो चीज एसोसिएशन है, ये मटेरियल जो बातें हैं, ये मटेरियल जो इच्छाएं हैं, कि हाय ये बंगला हो तो वो गाड़ी हो, ये सब इच्छाएं उसको बहुत फीकी लगती है। चाहे तीनों लोक का शरीर मिल जाए वो भी उसको फीका लगता है। किसके आगे? भक्ति रस के आगे उसको ये सब फीका लगता है। समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। विज्ञान क्या होता है? उस नॉलेज को अपने जीवन में रियलाइज कर पाना, उसका एहसास हो पाना,
वो होता है विज्ञान। ज्ञान है, नॉलेज है। ठीक है, विज्ञान क्या है, उसको रियलाइज कर पाना, वो विज्ञान होता है। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे माता जी, जस्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे। भगवत गीता 7.3 में कहा गया है। माता जी आप म्यूट पर हैं। श्रीमद् भगवत गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है बस और माता, ठीक है, ये जानता है। मतलब अब आप सोच लीजिए कि कितने हैं, और कितनों में से कोई विरला ही होता है जो कि ये जिज्ञासा करता है। और एक्चुअली में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? यही जिज्ञासा करना। कौन सी जिज्ञासा करना? ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म कौन है, क्या है, मेरा क्या रिश्ता है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है। ये जिज्ञासा करोड़ों में से कोई एक जीवात्मा करता है। और अगर कर भी ली तो उस राह पर खोज के लिए निकलता है। खोज ले भी लेता है, उसको नॉलेज आ भी जाती है, तो कोई ही विरला होता है कि उस नॉलेज में सस्टेन कर पाता है। और से भी कोई ही विरला होता है जो कि उसको विज्ञान के रूप में ग्रहण करता है, मतलब रियलाइजेशन के, कि अपने जीवन में उसको ग्रहण करता है। दैट इज इट माता जी। we'll just move on to one, we'll just take one more shloka. राधा माता जी 21। हरे कृष्ण राधा माता जी। Okay, 21. Vidyate Hridaya Granthis. Yes, Mataji. Sorry, your 21. screen was on freeze, so I thought probably you've not heard. Yes, माता जी। Oh, sorry. Vidyate Hridaya Granthis. Chityante Sarva Samshaya. Kshiyante Tasya Karmani. Drishta Evatmanishvare. तात्पर्य, इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। ये सब तो इस प्रकार, किस प्रकार से, कि जब भौतिक इच्छाएं, जो मटेरियल डिजायर्स होती हैं, उनसे वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से मतलब जो उसने ऐसी भक्ति करी, वो इस लेवल पे पहुंच गया, अब वो प्रसन्न है। और अब क्योंकि वो प्रसन्न है, रजोगुण तमोगुण उसके हटते जा रहे हैं, सारे अनर्थ उसके हटते जा रहे हैं। अब वो प्रेम वाले स्टेज पे है और प्रसन्न चित्त में है। उस जब चित्त पे वो पहुंचता है, और ये क्या है कि ये ऐसे नहीं है कि अपने मेहनत से वो यहां तक पहुंच गया है, कि मैं अपनी मेहनत करूंगा। अब यस ऑफ कोर्स वो निष्ठा वो सब है, पर ये क्या होता है कि जिस प्रकार से जो सूर्य होता है उसको कोई जबरदस्ती नहीं उगा सकता। सूर्य अपनी मर्जी से उगता है, और जब वो उगता है तो सब कुछ हमको दिखता है। आज अभी मुझे ये पेन क्यों दिख रहा है? वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट है। ये लाइट भी अगर हम देखेंगे लाइट कहाँ से आई, कहाँ से आई, सब तो सूर्य से आई। तो जब सूर्य उदित होता है तो ये मुझे जो दिखता है वो दिखता है। ज्ञान विज्ञान सब मुझे तब दिख रहा है जब सूर्य उदित हुआ है। सूर्य को कोई फोर्सिबली नहीं उदय कर सकता। उसी प्रकार से जब सूर्य अस्त होता है, जो कि वापस उसको फोर्सिबली कोई नहीं कर सकता, तो अंधकार होता है, और तब फिर मुझे फिर कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से ऐसे होता है। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में जब सफाई होती है, जब कृष्ण का वास होता है, तो ज्ञान और वेद अपने आप रिवील कर होते हैं, हमको अपने आप समझ आते हैं। जब अनर्थ हटते हैं तो अब विज्ञान, अब सॉरी, ये जो वेदों का जो ज्ञान है वो अपने आप उदित होता है। इसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं ऐसे ही करूंगा, ऐसे। उसमें कोई इट हैपेंस, ये कृपा होती है। तो जैसे हम जैसे भक्ति करते हैं, भक्ति प्लस कृपा, ये मदर फादर, मम्मी मम्मा पापा हो गए है ना, भक्ति प्लस कृपा, उनके दो बच्चे होते हैं। कौन से दो बच्चे होते हैं? ज्ञान और वैराग्य। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम चलता है, ऐसे नहीं है कि एक दिन में कुछ हो जाता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस और एक सिस्टम में चलता है। तो इस प्रकार से हृदय की गांठ, गांठ कौन सी है? ये गांठ की क्या बात हो रही है? गांठ दो बहुत गहरी गांठ है। एक है मिथ्या अहंकार, और दूसरी गांठ किसकी? अहम, मम और मह, अहंकार की। मतलब अहंकार मतलब मैं और मेरा, मतलब मैंने ये,
मेरा मान सम्मान सब कुछ, मैं और मेरा मतलब मेरा परिवार, ये खुश, मेरे बच्चे, ये सब खुश, मेरा घर, ये सब मम ममेति, ये अहंकार। और एक और क्या है, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब क्या होता है, मिथ्या अहंकार मतलब, अहंकार मतलब कि मैं दास हूं, ये तो होना चाहिए, परंतु मिथ्या अहंकार मतलब जब हम अपने आप को किसी और मटेरियल चीज से एसोसिएट करते हैं कि इस घर का मालिक मैं हूँ, उस फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ, वहां का इस कंपनी का सीईओ मैं, वो होता है मिथ्या अहंकार। ये ऐसा नहीं, ये टाइम लिमिट के लिए होता है, इसलिए मिथ्या अहंकार होता है, ये हमें डाउनफॉल में ले जाता है। ठीक है। इस प्रकार से हृदय की गांठ, गांठ मतलब ये मिथ्या अहंकार की, और ये अहम की मतलब मम और ममेती का जो ये गांठ होती है, ये भिद जाती है, और सारे संशय, कौन से संशय की बात हो रही है, संशय आते, डाउट्स आते क्यों हमारे पास, हमारे मन में डाउट्स क्यों आते हैं, क्यों हम डाउट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो माइथोलॉजी, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा होगा कि वो वहां से एक बंदर वहां से वहां कूद जाए, ये सब तो ऐसा हो नहीं सकता, ये तो खास है, इमोशंस होते हैं ऐसा जब ये डाउट्स क्यों आते हैं, डाउट्स आते हैं तीन गुणों की वजह से। जो संसार के जो तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये जो गुण में रह करके हम कार्य करते हैं ना, तब उससे वजह से ये सारे डाउट्स आते हैं। तो सारे डाउट जो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सब डाउट्स खत्म हो जाते हैं, सब डाउट्स हट जाते हैं, और हम क्या सोचते हैं, हमको समझ में आता है कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। भगवान कौन, जिनके पास छह ऐश्वर्य, छह ऐश्वर्य किसके पास है, कृष्ण के पास है छह ऐश्वर्य। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, अभी हम शरीर को और अपना मन बुद्धि अहंकार, मेरी बुद्धि, इस उसको स्वामी, आई एम रूल्ड बाय माय माइंड, आई एम रूल्ड बाय माय इंटेलिजेंस, इसको हम स्वामी के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो जब मनुष्य आत्मा को, और आत्मा को मतलब शरीर में ऑब्वियसली रह रहा है, ऑब्वियसली शरीर में रह रहा है, उसकी मन बुद्धि इंटेलिजेंस सब कुछ है, परंतु वो स्वामी किसको मान रहा है, आत्मा को। तो जब स्वामी आत्मा को मानेंगे तो आत्मा के लिए कार्य करेंगे, फूड फॉर द सोल। हम दूसरे की भी भलाई में सोचेंगे, कि शरीर की भलाई, दूसरे की भी शरीर की भलाई ना करें, दूसरे की भी मन की भलाई ना करें, दूसरे की भी बुद्धि की भलाई ना करें, दूसरे की भी अहंकार की भलाई ना करें, कि उसके अहंकार को हम पालन पोषण करें कि हाँ भाई, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, परंतु उसकी आत्मा के लिए जो श्रेष्ठ करे उसका भला हम सोचे। ठीक है, तो जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, फिर वो सकाम कर्म में भी बिलीव नहीं करता, निष्काम कर्म भी नहीं, सकाम कर्म भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रेम से की गई भक्ति, अपना जो कार्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्लस प्रेम से की गई भक्ति। दो लाइन पढ़ेंगे माता जी, दैट्स इट। माता जी आप म्यूट पर हैं। श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना, जहां तक आत्मा रूप में भी काफी है, दैट इज इट माता, अपने साथ उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, क्या वो खुश है वो कार्य करना। विल यू बी हैप्पी इफ आई डू लाइक दिस, प्लीज गाइड मी, यू नो आई वांट टू डू दिस। मुझे क्योंकि नॉलेज भी आप ही देते हो, याददाश्त भी आप ही देते हो, भुलाते भी आप, मतलब इतना एसोसिएशन रखना कृष्ण के साथ, इसको कहते हैं सततम कीर्तनम, मतलब हर वक्त कृष्ण के साथ एक बात चल रही है हमारी। ठीक है, तो अपनी इच्छा, अपनी ईगो को सेटिस्फाई, अपने के लिए नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पूरा जीवन जीना। और अभी सो वी विल जस्ट स्टॉप हियर, एंड चतुर्मास भी स्टार्ट हो गया है। आई जस्ट वांट टू से द चतुर्मास में अभी जो चल रहा है, जो स्टार्ट हो गया है, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम अवॉइड करते हैं, तो इसमें सिर्फ पालक अवॉइड कर सकते हैं, और उससे हमारा ये जो नियम होता है, व्रत होता है, वो ठीक कंप्लीट हो जाता है। प्लस अगर ये, क्योंकि ये तपस्या का जो 4 महीने होते हैं, तप के 4 महीने होते हैं, तप इसलिए कर रहे हैं, किस लिए तप कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं तप कर रहे हैं हम, तप इसलिए करते हैं कि हमारी भक्ति बढ़ सके। तो इसमें भक्ति जो, इसलिए रीडिंग तो हम बहुत ही अच्छे, कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और भगवत गीता का श्लोका भी करते हैं, तो हम बहुत अच्छे से करें, इसी को ही हमको कंटिन्यू करना है। तो अब चिंतन और मनन भी करना है, चर्चा भी करनी है, ये भी करना है। और अगर आप चाहें तो कोई अपनी एक बहुत प्रिय वस्तु को भी छोड़ सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, इसमें कोई जरूरी नहीं। आप सुनते होगे तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो इतना सा कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने तो अपना जीवन ही समर्पण कर रखा है। सो दैट इज अ बिगर ऑस्टेरिटी, दैट्स अ बिगर सैक्रिफाइस।
तो आपको इसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं कि हाय सावन शुरू हो रहा है, हाय चतुर्मास चल रहा है, हम लोग नहीं कुछ करें। आप एक पालक को छोड़ सकते हैं और जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए, दैट इज इट। ठीक है। और जब फिर इसके बाद जो वाला जो आपका अभी जैसे सावन है, सावन के बाद में क्या आएगा आपका भद्रा, फिर उसके बाद में अश्विनी, उसके बाद में कार्तिक। तो पहले आपने अभी पालक छोड़ा, फिर उसके बाद में आप दही छोड़ेंगे, फिर आप उसके बाद में दूध छोड़ेंगे, और फिर उड़द की दाल छोड़ेंगे। और दही, दूध और उड़द की दाल में भी ऐसा है कि दही में आप कुछ मिला करके आप फिर भी पा सकते हैं। ठीक है, कड़ी वगैरह आप पा सकते हैं। इसी तरीके से जब दूध छोड़ेंगे तो है कि सफेद दूध नहीं पीना, उसमें आप कुछ मिला करके आप पी सकते हैं। इसी प्रकार से जब कार्तिक आता है तो हम साउथ इंडियन थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं, पर फिर अभी भी इतने ऑप्शंस हो गए, राइस का बन जाता है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ऐसा कोई बहुत नियम नहीं है। नियम किस चीज का है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का है। अपनी प्रिस्क्राइब जो आपने माला करके वो आप माला करिए, भगवत गीता भागवतम आप पढ़िए, एंड एकादशी फास्टिंग, बस ये है। और ये पूरा जीवन का है, ये नहीं कि अभी है तभी नहीं है, ये पूरा जीवन का है। सो दिस इज कॉल्ड भक्ति। हरे कृष्णा, धनुराम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। वी विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच।